नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सुकून स्टोरीज में, जहां हर कहानी आपके दिल और दिमाग को सुकून देती है। आज की किताब की समरी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। बचपन से ही उसके अंदर एक सपना था कि वो अपनी लाइफ को एक अलग हाइट पे ले जाए। एक ऐसी हाइट जहां क्लैरिटी हो, जहां हर दिन वो अपनी वैल्यू फील करे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके आसपास की दुनिया कंफ्यूजिंग होती गई। कभी भी सोसाइटी के प्रेशर, कभी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, कभी अपने खुद के डाउट्स, सब मिलकर उसको अंधेरों में धकेल देते थे। उससे लगता था, मैं इन किस रास्ते पे चलूं? कौन सा डिसीजन सही होगा? मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है? इसी स्ट्रगल के बीच एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी, स्टीवन सेजरी की क्लैरिटी। उसने पढ़नी शुरू की और उसके अंदर एक जर्नी शुरू हो गई। यह जर्नी बस एक बुक की नहीं थी, यह उसके अंदर की रोशनी को जगाने की कहानी थी। आरव ने पहले चैप्टर में एक सिंपल सा सेंटेंस पढ़ा, क्लैरिटी इज पावर। उसके दिल को झटका लगा। उसने सोचा, सच माइन, जब इंसान को क्लैरिटी मिलती है तो एनर्जी अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है। हर कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और एक डायरेक्शन मिल जाती है। वो इमेजिन करता है एक जंगल जहां अंधेरा है। तुम्हारे पास एक टॉर्च नहीं है, तुम बस अंधेरों में घूम रहे हो। तुम्हें साउंड सुनाई देते हैं, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम कहां हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे हाथ में एक पावरफुल टॉर्च आ जाती है, सब दिखने लगता है। रास्ते, पेड़, नदी और वो सेफ एग्जिट। यही है क्लैरिटी। स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, यह एक प्रैक्टिस है। ये वैसे ही है जैसे एक शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु उसको कहता है, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस को महसूस करो और एक एक थॉट को देखते जाओ। जैसे जैसे तुम देखोगे, तुम्हें अपनी सच्चाई नजर आएगी। आरव इमेजिन करता है कि वो भी एक शिष्य है जो क्लैरिटी के गुरु से मिल रहा है। गुरु उससे कहते हैं, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कंफ्यूजन है। लोग अपनी पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता वो दौड़ किसके लिए कर रहे हैं। पैसा, सक्सेस, नेम, सब एक धुन की तरह लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हें क्लैरिटी मिल गई ना, तो तुम्हारा एक एक कदम मीनिंगफुल हो जाएगा। आरव की कहानी आगे बढ़ती है। वो अपनी जिंदगी के चॉइसेस को देखने लगता है। उससे याद आता है स्कूल का टाइम, जब उसने अपना सब्जेक्ट बस दोस्त की कॉपी देखकर चूज किया था। उसने करियर बस पेरेंट्स की एडवाइस पर डिसाइड कर लिया था। उसने रिलेशनशिप भी बस लोनलीनेस के डर से बनाया था। उसको लगता था ये सब डिसीजंस उसके हैं, लेकिन असली में वो दूसरों के इन्फ्लुएंस से लिए गए थे। तब उसको समझ आता है कि क्लैरिटी का मतलब है अपने असली अस्तित्व को पहचानना, अपने दिल की आवाज को सुनना। स्टीवन सेजरी किताब में एक लाइन लिखते हैं, इफ यू डोंट नो हु यू आर, द वर्ल्ड विल डिसाइड फॉर यू। और आरव को लगता है ये लाइन उसके लिए ही लिखी गई है। एक रात वो अपने टेरेस पर बैठकर तारे देख रहा था। उसके मन में हजार सवाल थे। उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना है? मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? और जैसे ही ये सवाल उसने खुद से किए, एक अजीब सा साइलेंस उसके अंदर भर गया। जैसे दिल के अंदर एक आवाज कह रही हो, तेरे अंदर जो लाइट है वही तेरा आंसर है। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी जिंदगी को क्लैरिटी के साथ जिएगा। आरव के जर्नी में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, फोकस। स्टीवन सेजरी कहते हैं कि क्लैरिटी और फोकस दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम्हें क्लैरिटी है लेकिन फोकस नहीं, तो तुम्हारी एनर्जी बिखार जाएगी। अगर फोकस है लेकिन क्लैरिटी नहीं, तो तुम गलत रास्ते पे तेज भागोगे। दोनों का बैलेंस जरूरी है। एक एग्जाम्पल आरव इमेजिन करता है, एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास।
अगर तुम मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज की रोशनी पर फोकस करो तो वो एक छोटे से पॉइंट पर इतनी हीट क्रिएट करेगा कि आग लग जाएगी। लेकिन अगर वो फोकस हिलता रहे तो कुछ नहीं होगा। यही है फोकस विद क्लैरिटी। आरव की लाइफ अब धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले वो हर सुबह उठकर बस फोन स्क्रॉल करता था, अब वो सुबह उठकर डायरी लिखता है। उस डायरी में वो अपनी क्लैरिटी लिखता है। मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, मुझे अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना है। वो अपने हर दिन के एक्शंस को क्लैरिटी के लेंस से देखने लगता है। अगर कोई काम उसके गोल से जुदा नहीं है तो वो यूज एलिमिनेट कर देता है। उसको लगता है जैसे उसकी लाइफ का एक हैवी बैकपैक हल्का हो गया हो। स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी का मतलब सिर्फ करियर डिसाइड करना नहीं होता। यह रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी और खुद के अंदर के पीस तक जाता है। आरव को याद आता है उसके पुराने दोस्त जिससे उसने बस ईगो के वजह से दोस्ती तोड़ दी थी। उसने क्लैरिटी से देखा कि असली में उसका दिल अभी भी उस दोस्त को याद करता है। उसने उससे कॉल किया और बोला, भाई माफ कर दे, मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि दोस्ती ईगो से बड़ी होती है। और उस दिन उसको लगा कि क्लैरिटी सिर्फ माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं, ये दिल की हीलिंग भी है। अब आरव एक नए इंसान की तरह जीने लगता है। उसके अंदर से फियर कम हो जाता है। जब भी वो डिसीजन लेता है उसके पास एक कंपस होता है, क्लैरिटी का कंपस, और वो हर सिचुएशन में उससे चेक करता है क्या ये डिसीजन मेरे असली गोल्स के साथ अलाइन है। स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है, एक रिचुअल है। जैसे तुम रोज नहाते हो वैसे ही तुम्हें रोज क्लैरिटी के लिए मेडिटेट करना होगा, लिखना होगा, सोचना होगा। आरव ने भी एक रिचुअल बना लिया। सुबह उठकर वो 10 मिनट मेडिटेशन करता, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखता और अपने गोल्स को लाउडली बोलता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई एनर्जी जगने लगी। उसके दोस्त भी जो नोटिस करते, यार आरव तू अलग लग रहा है, तेरे अंदर एक काल्मनेस आ गई है। एक दिन आरव के ऑफिस में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रोजेक्ट फेल होने वाला होता है, बॉस गुस्सा होता है, टीम टेंशन में होती है। पहले का आरव पैनिक कर जाता, लेकिन अब उसने क्लैरिटी से देखा प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली, बिना इमोशंस के। उसने कामली अपनी टीम को बोला, सब टेंशन मत लो, हम एक एक स्टेप क्लैरिटी से करेंगे। और सच में उन्होंने प्रोजेक्ट बचा लिया। तब उसने फील किया क्लैरिटी सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, प्रोफेशनल लाइफ का भी सुपर पावर है। किताब के एंड तक आरव को एक रियलाइजेशन होती है, क्लैरिटी का मतलब है अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जीना। स्टीवन लिखते हैं, योर क्लैरिटी इज योर कॉलिंग। और आरव डिसाइड करता है कि अब उसकी जिंदगी का पर्पस है दूसरों की मदद करना क्लैरिटी पाने में। वो एक मेंटोर बन जाता है। जैसे स्टीवन से सारी ने उसकी लाइफ बदली, वैसे ही आरव भी दूसरों की लाइफ में रोशनी बन जाता है। कंक्लूजन, स्टोरी एंड। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट पैसा, सक्सेस या पावर नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट है क्लैरिटी। जब तुम्हें क्लैरिटी मिलती है तो तुम्हारी हर सांस एक नया मीनिंग पाती है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स हील होते हैं, तुम्हारा करियर ग्रो करता है, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी डीपन होती है। और क्लैरिटी कोई एक बार की जर्नी नहीं, ये रोज का रिचुअल है। रोज थोड़ा थोड़ा अंधेरा हटाना है, रोज थोड़ा थोड़ा लाइट जगानी है, और एक दिन तुम्हारी जिंदगी एक चमकता हुआ दीपक बन जाएगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए अगली किताब कौन सी होनी चाहिए।